माजी मंत्री महाराष्ट्र राज्य डीपी सावंत साहब से मैं गुजारिश करता हूं। जलसे के सदर, महाराष्ट्र राज्य कांग्रेस के माइनॉरिटी के उपाध्यक्ष और मेरे अजीज दोस्त मसूद अहमद खान साहब, मंच पर विराजमान नांदेड़ उत्तर के भावी आमदार अब्दुल सत्तार साहब, नांदेड़ के भावी खासदार प्राध्यापक रविंद्र पाटिल जी, चौहान जी, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी का नाम नहीं लेता हूं, 20 मिनट रहे हैं सिर्फ, इस मेरे बाद मसूद भाई को भी बात करनी है। उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए सभी मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। काफी अरसे के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं। 2024 कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं गुजरा। 2024 के पहले दिन मेरा ऑपरेशन हुआ सिर का। फरवरी में दूसरा ऑपरेशन हुआ। लगा था शायद आपके बीच में आ सकूं कि नहीं, पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने दुआ की और मुझे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा कर आपके सामने भेज दिया। वक्त भी कैसे करवट बदलता है, देखो आप। तबीयत की लिहाज से ही नहीं, नांदेड़ जिले के सियासत ने भी करवट बदल दी। वक्त कभी कभी इतना जालिम होता है, कभी कभी लगता है कि हम जिसे गुनगुना भी नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। लेकिन ठीक है, वक्त का सामना तो करना ही पड़ेगा। मुझे खुशी है आज कि अब्दुल सत्तार साहब को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी। वैसे मैंने भी उम्मीदवारी मांगी थी, कई लोगों ने मांगी थी, हमारे मसूद भाई ने मांगी थी और कई लोग थे और सभी सक्षम थे। लेकिन टिकट कटने के बाद भी मुझे दुख नहीं हुआ, उल्टा आनंद हुआ इस चीज का कि फारूक पाशा साहब के साथ बस आपके बाद 40 साल के बाद हमारे सत्तार भाई को, एक मुसलमान को, टिकट कांग्रेस ने हाथ से दिया। मैंने कल मल्लक के भाषण में कहा, 1984 के मरहूम शंकरराव जी चौहान साहब के इलेक्शन से मैं इलेक्शन में काम कर रहा हूं। 84 से लेके 2024 तक जब जब कांग्रेस के खासदार चुनकर आए, फिर वो शंकरराव जी चौहान साहब हो, अशोकराव जी चौहान साहब हो, भास्करराव जी पाटिल खतगांवकर हो, गंगाधरराव कुंटूरकर हो, सिर्फ एक बार 1979 में एक अपवाद छोड़े तो मराठा समाज के साथ मेरे मुसलमान भाई हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहे, डटकर खड़े रहे। 2019 में हमने सीट खोई, अशोकराव जी चौहान साहब गिर गए थे, लेकिन तब भी 98% मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस को मिले थे। 2024 में भी वसंतराव जी चौहान साहब को आपने चुनकर दिया, यही कॉम्बिनेशन रहा, मराठा और मुस्लिम, और ये कॉम्बिनेशन से वसंतराव जी चुनकर चले गए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वक्त कभी कभी बहुत जालिम हो जाता है। वसंतराव जी को हमने से चले गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनके बाद उनके फर्जंद जो है प्राध्यापक, पढ़े लिखे प्राध्यापक है, एजुकेशन सिस्टम की उनको मालूमात है, ऐसे रविंद्र चौहान आज आपके सामने है। 2 इलेक्शन साथ में, विधानसभा में अब्दुल सत्तार साहब का नाम 1 नंबर पे, 3 मशीन है, लेकिन पहले मशीन के पहला नाम। लोकसभा में 2 मशीनें, पहले मशीन में पहला नाम रविंद्र चौहान साहब का है।
याद रखना भाइयों, मेरे भाई सब स्टेज पर बैठे हुए, 40 साल के बाद आया हुआ मौका ये हाथ से जाने नहीं देना है हमें। आप सब ने मिलकर कांग्रेस को चुना के लाना है। सत्तार साहब की और रविंद्र चौहान साहब की जीत जो बुनियाद है वो देगलूर नाके में रची जाएगी बुनियाद, और इस बुनियाद पे आगे बड़ी बिल्डिंग खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। और आप लोग सब साथ में अगर रहे तो जरूर हम क्रांति कर दिखाएंगे। हम सत्तार साहब के साथ हैं, हमेशा साथ रहे थे। जब मैंने टिकट मांगी थी, जब भी मुझे पत्रकारों ने पूछा था आप टिकट मांग रहे, नहीं मिली तो क्या मतलब, नहीं मिली तो हम सत्तार भाई को मिलो, सत्तार भाई का काम करेंगे। हम कहां रह गए ना सत्तार भाई, और हम जबान जो दिए तो पीछे हटते नहीं। और आने वाले दिनों में 20 तारीख तक मुझे लगता है ये मीटिंग थोड़ी जल्दी हो रही है, 15 दिन बाकी है अभी, याद रखेंगे ना 15 दिन सब। 20 तारीख को उठ के सुबह आपको कांग्रेस को वोट देना है। आपने देखा है किस तरह से 19 के बाद महाराष्ट्र का राजकारण किस तरह से भाजपा ने बिगाड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं 2 पक्ष फोड़ कर आ गया, यानी ये कोई गर्व की बात है? 2 पक्ष को फोड़ के आने कोई गर्व की बात है क्या? अपने बलबूते पे आप खड़े रहो ना, लोगों को क्यों फोड़ रहे? लेकिन साम दाम दंड भेद कराकर 2-3 पक्ष को फोड़ दिए। वहां मोदी जी बोल रहे कि एनसीपी सबसे करप्ट पार्टी है अजीत पवार की, लाखों के सभा में बोलते हैं 75,000 करोड़ का गफला किया, उसके बराबर 5वें दिन अजीत पवार मंत्री होते, और वो सिर्फ मंत्री नहीं होते, महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी उनके पास दी जाती है, अर्थ मंत्री बनाया जाता है। ये कहां का न्याय है? ये आपके कहां के वादे हैं? आप सोचिए 2014 में जो वादे किए थे, महंगाई हटी महंगाई। अब हमारी बहना को 1500 रुपए लेकर कुछ महंगाई हट सकती है क्या? काश्तकारों को 1000 रुपए देकर महीने को महंगाई जाती है क्या? काश्तकारों को 1000 रुपए दिए और पीछे से दूसरे हाथ से 18,000 रुपए निकाल लिए, कैसे? जीएसटी लगा दिया हर चीज पर। और ये सब चीजों का आपको सवाल पूछना है फिर एक बार मोदी जी को मतपेटी के माध्यम से। ये सबसे बड़ी अदालत है इस देश की, आप आवाम, और इस अदालत में मोदी जी को आपको फिर एक बार दिखाना है कि नांदेड़ की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है, हमेशा रहेगी, आने वाले दिनों में भी रहेगी। ये समझ सकता हूं मैं, कोई एक सीट से न कांग्रेस की सरकार आने वाली है न बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, एक सीट से। लेकिन एक सीट से हम ये जरूर दिखा सकते हैं मोदी जी को कि आपके पॉलिसीज जो है, आपके जो नए नए एक्ट कर रहे हैं आप, इसके हम खिलाफ है, इसका सबूत आपको फिर एक बार देना है, और वो रविंद्र चौहान साहब को जिताकर आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। यही मुझे आपसे सबसे इंतजार है कि आने वाले 20 तारीख को आप सब मिलकर, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत बुनियाद यहीं से रखनी है, और ये बुनियाद आपको अच्छी तरह, अगर अच्छी बुनियाद रही तो अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है, और इंशाल्लाह जरूर हम इमारत खड़ी करेंगे। और आने वाले 20 तारीख को सत्तार भाई और रविंद्र चौहान साहब को भारी अखिलेश से चुन कर देंगे, यही आपसे गुजारिश है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। धन्यवाद सर। मैं इसके बाद इस प्रोग्राम के सदर अली जनाब मसूद अहमद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज उत्तर के आमला के लिए टिकट मिलेगा अब्दुल सत्तार साहब, और नांदेड़ ज़िले के खासा के लिए रविंद्र चौहान साहब। ये टिकट खाली मिलाया ना, इसके लिए रविंद्र चौहान साहब ने, डीपी साहब ने, हम सब लोगों ने बहुत कोशिश की है। जब सत्तार भाई को टिकट मिला, आप लोगों, मैं स्टेज पे बैठे सभी मानने वालों और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप जैसा इन्होंने अपना साथ दिए, उसी तरह दोनों खासदार को और आमदार को चुन के लाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। मैं आपको गवाही देता हूं कि मैं सत्तार साहब के साथ और हमारी टीम के साथ, पूरे नगर सेवक और पूरे लोगों को साथ में लेकर
सत्तार भाई को और रविंद्र चौहान को 20 तारीख को भारी अक्सर से वोटिंग करके हम चुन के लाएंगे। क्या आप हम सबका साथ देंगे? हाथ उठा के बताइए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ फिर से एक बार कि टाइम कम हुआ है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। बोलने को तो बहुत है मगर बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों में पंजे के निशान नंबर 1 पे बटन दबा के भारी अक्सर से चुन के लाइए। मैं इतना करके अपने बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। मैं साबिका कारपोरेटर अब्दुल हबीब साहब से शुक्रिया अदा करने की दरख्वास्त करता हूँ। मैं तमाम नेतागण और पूरे अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने आकर हमारी कामयाबी ये की। शुक्रिया भाई। यहाँ आ जाओ बस।